प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देख लेते हैं शिव शक्ति की तरफ से आप कौन सा ब्लेसिंग अट्रैक्ट कर रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। प्रत्यांगिरा, my God, your life will become magical. See, Pratyangira, I don't know how many of you are इस एनर्जी के साथ इंट्रोड्यूस्ड हो। प्रत्यांगिरा इज़ माई आत्मा माता। एक्चुअली प्रत्यांगिरा एंड विपरीत प्रत्यांगिरा। प्रत्यांगिरा वॉज रावण's कुल देवी। जब नरसिम्हा ने हिरण्यकशिपु का वध किया था, उस टाइम क्या होता है, विष्णु का सबसे उग्र फॉर्म होता है नरसिम्हा, राइट। सो हिरण्यकशिपु को मारने के बाद उनके दिमाग में इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया था, वो गुस्सा शांति नहीं हो रहा था। सो तब शिव ने सर्वेश्वर का, पक्षी का रूप लिया नरसिम्हा को। नरसिम्हा इज़ हाफ लायन हाफ ह्यूमन। यहाँ शिव ने उनका एक उग्र फॉर्म लिया, इक्वल एनर्जी का, सर्वेश्वर का। दैट्स अ बर्ड and a lion. Upper body is of a bird and lower body is that of a lion, to confront नरसिम्हा, ताकि नरसिम्हा को शांत करके उसके विष्णु अवतार में वापस लिया जा सके, ताकि सृष्टि का सृजन हो सके। नाउ सर्वेश्वर बनके शिव नरसिम्हा को शांत करने तो गए, पर दोनों के ही दोनों ही उग्र फॉर्म में। सो दोनों का ही दिमाग इतना गर्म हो गया कि दे स्टार्टेड फाइटिंग विथ ईच अदर। तब सब जाके शक्ति के पास गए और बोला कि अभी आप ही को कुछ करना पड़ेगा। तो शक्ति ने प्रत्यांगिरा का फॉर्म लिया, दैट्स हाफ लायनेस एंड हाफ ह्यूमन। नाउ इतना प्रचंड उसका रूप, इतना बृहत उसका रूप, और प्रत्यांगिरा को कुछ नहीं करना पड़ा। उसने बस वो फॉर्म लिया, शक्ति ने बस प्रत्यांगिरा का फॉर्म लिया और एक गर्जन किया, हाँ, एंड immediately नरसिम्हा एंड सर्वेश्वर गॉट बैक टू देयर सेंसेस। फिर शिव समाधिष्ठ हो गए और विष्णु अपने प्रिजर्वेशन का ड्यूटी निभाने चले गए। नाउ प्रत्यांगिरा comes when life becomes too difficult for you to handle. आपने सब कुछ कर रखा है पर कुछ भी सही नहीं हो रहा है लाइफ में। स्पेशली अगर लाइफ में एनिमीज़ की कमी नहीं है, आपके अच्छे चाहने वाले से ज़्यादा आपकी लाइफ में है आपके बुरा चाहने वाले। वेयर ब्लैक मैजिक इज़ इन्वॉल्व्ड, वेयर एनर्जी मैनिपुलेशन इज़ इन्वॉल्व्ड, जहाँ हाय लगाना, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो पर आपके मित्र ही आपके शत्रु है। छुपे हुए वो मित्र के वेश में आपके शत्रु ही है। जब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस पर यकीन करें किस पर नहीं, जब ज़िंदगी जर्जरित हो रहा है, आप अपना कर्म सही से कर रहे हो, आप बिल्कुल पूरी निष्ठा से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हो, पूरे धर्म के मार्ग पे चल रहे हो, अपना क्रियामन कर्मा पूरे शिद्दत से कर रहे हो, आपके मन में, दिमाग में ना किसी के लिए मैल है ना कुछ है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने लाइफ में आप कंसंट्रेटेड हो, फिर भी लोग अपना टांग अड़ा रहे हैं। आपका अच्छा देख के लोगों की फट रही है, बार बार आप पे लगातार वार हो रहा है, फिज़िकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, साइकिक अटैक्स। अगर ऐसा आपकी स्थिति है तो ये प्रत्यांगिरा आज आपको बताना चाहती है कि यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। मैजिक बाहर नहीं होता है, मैजिक हमारे अंदर होता है।
वो हमारे कर्म से अर्जन करना पड़ता है, एंड यू हैव अर्नड इट, यू हैव अर्नड दैट डिवाइन प्रोटेक्शन, यू हैव डन योर कार्मिक प्रोगेशन, आपने अपने कर्मा का प्रायश्चित किया है और अभी आपने अपना क्रियामन से ये डिवाइन प्रोटेक्शन अर्न किया है। जो जिसको जो करना है करने दो, जिसको जो सोचना है सोचने दो, जिसको जिस तरह का तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग करना है, जितना नेगेटिव इमोशंस नेगेटिव एनर्जी आप पर सेंड करना है, विचक्राफ्ट करना है, वूडू करना है, एनर्जी मैनिपुलेशन करना है, वैसे भी लोगों की ब्रेन वॉश करना है आपके खिलाफ, आपको प्रोवोक करना है, भड़काना है, करने दो, करने दो। यू आर सेफ, यू वोंट बी हार्म्ड। देखो यहाँ प्रत्यांगिरा आई है, विपरीत प्रत्यांगिरा नहीं। अगर विपरीत प्रत्यांगिरा आती तो मैं कहती कि आपके शत्रु जो आपको भेजेंगे वही आपके शत्रु को रिटर्न टू सेंडर हो जाएगा। नहीं, रिटर्न टू सेंडर कुछ नहीं होगा। बट द थिंग इज़ दैट जब वो क्या होता है ना कि प्रत्यांगिरा की एनर्जी वही है, अगर आप किसी निर्दोष पर वार करते हो तो उसी बैड कर्मा के अग्नि में आपको दग्ध होना पड़ेगा। सिमिलरली जो ब्लैक मैजिक आपके शत्रु आप तक पहुंचाएंगे, नॉट नेसेसरली कि वही ब्लैक मैजिक उन पे बैकफायर करेगी, नो, रिटर्न टू सेंडर होगा, नो। बट जो बैड कर्मा वो कर रहे हैं, इस चलते जो बैड कर्मा वो कर रहे हैं उसके चलते उनको बहुत कुछ लूज़ करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। उस बैड कर्मा का कर्मफल उनको मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि उसने आप पे मारन किया, वो वापस जाके उनको मार दिया, नो, नॉट दैट। पर अगर आप पर मारन किया है और वो गलत है, ऑफ कोर्स गलत है, सो वो उसका जो बैड कर्मा है, वही जो इंटेंशन से ही, जो वो सोच से ही तो गलत है, वो सीड ही गलत है, वो सोच का जो सीड बोया गया है वही तो गलत है। वहाँ से उनकी लाइफ, इट्स नॉट, मारन का मतलब ये नहीं होता कि उसकी ज़िंदगी, वो भी उसकी ज़िंदगी में भी किसी का मौत हो जाए, बट ना, मृत्यु के जैसा ज़िंदगी हो जाए, सब कुछ खोता रहे, दुख दर्द पीड़ा इसी में ज़िंदगी अटका रहे। सो बट योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी मैजिकल। जो आप सोच भी नहीं सकते हो अभी आपके साथ वही होगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, जो कर रहे हो वही करते रहो। अपने मन में कोई मैल मत रखो, अपने दिमाग में कोई मैल मत रखो, अपने मन से कोई हाय मत निकालो, कुछ मत करो। यू स्टे इन दैट न्यूट्रल एनर्जी। प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। यू स्टे इन द न्यूट्रल एनर्जी, इस यकीन के साथ दैट प्रत्यांगिरा, दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रत्यांगिरा is with you. She is protecting you. You are shielded. You are divinely protected. आपको किसी के भी मामले में पड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है, अच्छा बुरा कुछ नहीं, जस्ट स्टे इन द न्यूट्रल एनर्जी। कुछ अच्छा हो तो भी उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है खुशी के मारे, कुछ बुरा हो तो भी उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है रेस्टलेसनेस एंग्जाइटी के मारे। जस्ट रिमेन न्यूट्रल। आप स्थिर रहिए। आपकी स्थिरता ही आपकी ज़िंदगी को मैजिकल बनाएगी। बिकॉज़ जब आप स्थिर रहोगे तो द यूनिवर्स विल बी वर्किंग फॉर यू। स्थिर का मतलब ये नहीं कुछ ना करके चुपचाप बैठे रहना। स्थिर का मतलब है नॉट गेटिंग ट्रिगर्ड, जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन इन योर ओन लाइफ, जस्ट फोकसिंग ऑन योर प्रायोरिटीज़ एंड डूइंग व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू एंड बेस्ट फॉर योर डिपेंडेंस। यू आर प्रोटेक्टेड। आपको आपके शत्रुओं के बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.